राधे राधे। महर्षि विश्वामित्र। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी जब राजा थे तो एक बार सेना के साथ घूमते घूमते महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय थी। उसकी कृपा से वशिष्ठ जी ने पूरी सेना के साथ राजा विश्वामित्र को भोजन कराया। जब विश्वामित्र जी को पता लगा कि नंदिनी प्रार्थना करने पर सब पदार्थ दे सकती है तो उन्होंने उसे वशिष्ठ जी से मांगा, किंतु वशिष्ठ जी ने किसी भी तरह उसे देना नहीं चाहते थे। इससे विश्वामित्र ने सैनिकों से कहा, गाय को बलपूर्वक ले चलो। जब सैनिक गाय को बलपूर्वक ले चले और गाय हुंकार करने लगी तब वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, माता मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता। आप में शक्ति हो तो इन लोगों से अपने को छुड़वा ले। इतना सुनते ही नंदिनी क्रोध में भरकर हुंकार करने लगी। उसके नथुनों से सहस्त्र सैनिक प्रकट हो गए और उन्होंने विश्वामित्र की सारी सेना को मारकर भगा दिया। विश्वामित्र ने समझ लिया कि वशिष्ठ को साधारण बल से नहीं जीता जा सकता, इसलिए वे तपस्या करने चले गए। तपस्या करके उन्होंने शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने उन्हें बहुत से दिव्य अस्त्र व शस्त्र दिए। उन अस्त्र शस्त्र को लेकर वे फिर वशिष्ठ जी से युद्ध करने आए, किंतु वशिष्ठ जी के तेजोमय ब्रह्मास्त्र से टकराकर अब सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। इससे विश्वामित्र जी ने समझा कि क्षत्रिय से ब्राह्मण का बल श्रेष्ठ है। अब तपस्या करके उन्होंने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। विश्वामित्र जी की तपस्या कई बार नष्ट हुई। एक बार उसके मेनका अप्सरा ने नष्ट कर दिया था। दूसरी बार त्रिशंकु जो वशिष्ठ जी के शिष्य थे। वशिष्ठ विश्वामित्र जी के पास आकर सशरीर स्वर्ग भेजने की प्रार्थना करने लगे। वशिष्ठ जी ने उन्हें निराश कर दिया था। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें स्वर्ग भेज दिया, किंतु देवता ने वहां से नीचे गिरा दिया। त्रिशंकु के पुकार करने पर विश्वामित्र जी ने उन्हें आकाश में ही स्थिर बना दिया। यह सब करने में उनका तपोबल खर्च हो गया। वे तपस्या के प्रभाव से नवीन सृष्टि ही बना लेंगे। बहुत से अन्न और पशु विश्वामित्र बना लिए। तब ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें सृष्टि करने से रोका और बताया कि केवल वशिष्ठ जी ही ब्रह्मर्षि बन सकते हैं। वशिष्ठ जी उन्हें सदा राज ऋषि कहते थे। इससे चिढ़कर विश्वामित्र जी ने राजा सुदास को श्राप दिलाकर 12 वर्ष के लिए राक्षस बना दिया। राक्षस रूप से ही उसने वशिष्ठ जी के सब पुत्रों को खा डाला। अंत में एक रात्रि में विश्वामित्र जी स्वयं छिपकर हथियार लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में उन्हें मारने आए। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति जी से विश्वामित्र की तपस्या की प्रशंसा कर रहे थे। यह देखकर विश्वामित्र जी का सब द्वेष दूर हो गया। उन्होंने हथियार फेंक दिए और वशिष्ठ जी के चरणों पर गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उसी दिन उन्हें ब्रह्मर्षि कहा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा विश्वामित्र जी ने ही ली थी। त्रेता युग में अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ से श्री राम लक्ष्मण को वे मांग लाए थे और आश्रम में आने पर भगवान शंकर से पाए सभी दिव्यास्त्र श्री राम लक्ष्मण को दे दिए थे। तपस्या के बल से एक जन्म में ही क्षत्रिय ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने वाली विश्वामित्र जी भी सप्त ऋषियों में हैं। वे श्री राम के साकेत जाने के बाद ही सप्त ऋषि मंडल में स्थित हो गए। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे कृष्ण।